नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इंटरनेट की दुनिया के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। एक छोटा सा ठहराव जिसे रीडायरेक्ट नोटिस कहा जाता है। अब देखने में तो ये बहुत ही मामूली सी चीज लगती है ना? लेकिन यकीन मानिए, वेब नेविगेशन के पीछे जो एक पूरा छिपा हुआ तंत्र है, ये नोटिस उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो बिना समय गवाए चलिए सीधा विषय पर आते हैं। जरा इन दो शब्दों रीडायरेक्ट नोटिस पर गौर कीजिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द इंटरनेट पर नेविगेट करते समय अचानक एक स्टॉप साइन या कहें तो स्पीड ब्रेकर की तरह सामने आ जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया स्पीड और तुरंत रिजल्ट देने के लिए ही बनी है। क्लिक किया और पलक झपकते ही मंजिल सामने। लेकिन ये नोटिस उस स्पीड पर अचानक ब्रेक लगा देता है। व्यापार और तकनीक की दुनिया में इसे हम एथिकल लीडरशिप का एक बहुत ही शानदार और पहला कदम मान सकते हैं। यह सिस्टम का तरीका है एकदम साफ साफ बताने का कि रुकिए, यात्रा में एक नया मोड़ आ गया है, जो कि हमारी फटाफट वाली डिजिटल आदतों के बिल्कुल उलट है। अब देखिए, यहां सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये सब खुलकर सामने आ जाता है। यह संदेश एक तरह से यह स्वीकार कर रहा है कि एक डिजिटल ट्रांसफर चल रहा है। ब्राउज़र चुपचाप बिना बताए नई जगह पर नहीं ले जाता। इसके बजाय वो एक उद्घोषक की तरह काम करता है जो बताता है कि एक पेज से दूसरे पेज पर जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर हम बिजनेस या टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये पारदर्शिता ही यूजर का भरोसा जीतने की असली कुंजी है। वेब आर्किटेक्चर में ये वाकई एक अहम पल होता है जहां एक मशीन इंसान के साथ पूरी ईमानदारी से संवाद कर रही होती है। चलिए अब इसे एक टाइमलाइन के तौर पर समझते हैं। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं, इंटरनेट का सफर बस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये नोटिस एक सिंगल क्लिक को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। पहला, वो जगह जहां से शुरुआत हुई थी। दूसरा, ये बीच का ठहराव यानी रीडायरेक्ट नोटिस, जो एक डिजिटल पुल की तरह काम कर रहा है। और तीसरा, असली गंतव्य जहां पहुंचना है। ये वेब नेविगेशन का एक ऐसा माइक्रोस्ट्रक्चर है जिस पर शायद ही कभी ध्यान जाता हो, पर यह है बहुत जरूरी। यहां एक बहुत ही कमाल की बात पर गौर करने वाली है। ये टेक्स्ट हालिया अतीत का संदर्भ देकर स्थिति को स्पष्ट करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक एंकर या लंगर की तरह काम करता है। भविष्य के गंतव्य को दिखाने से पहले सिस्टम याद दिलाता है कि यात्रा शुरू कहां से हुई थी। इस विशाल डिजिटल दुनिया में जहां कोई भी बड़ी आसानी से खो सकता है, ये संदर्भ देना बहुत जरूरी हो जाता है। ये इस बात का एहसास कराता है कि भले ही आगे का रास्ता बदल रहा है, लेकिन एक स्पष्ट शुरुआती बिंदु मौजूद है। और अब बात करते हैं इस हिस्से की। ये महज एक लिंक नहीं है, बल्कि अक्षरों की एक सटीक और जटिल श्रृंखला है जो मंजिल का पूरा पता बताती है। इसे हम एक तरह का डिजिटल फॉरेंसिक सबूत भी कह सकते हैं। पर्दे के पीछे कुछ भी छिपाने के बजाय सिस्टम पूरा का पूरा एड्रेस सामने रख देता है। ये एक लंबी और विस्तृत स्ट्रिंग है जिसे देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण पेज नहीं है। लेकिन इस तकनीकी पते के अंदर आखिर छिपा क्या है? आइए इसे थोड़ा और बारीकी से डिकोड करते हैं। अगर हम इस लिंक की फॉरेंसिक जांच करें तो इसके भीतर कई दिलचस्प सुराग मिलते हैं। इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को तोड़कर देखें तो डोमेन बताता है कि यह वेब दुनिया का हिंदी संस्करण है। लेकिन असली कहानी छिपी है इसके पाथ यानी रास्ते में। रामायण और चित्रमयी राम कहानी, ये सिर्फ एक वेब एड्रेस नहीं है, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कैसे हमारी इतनी गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को आज के आधुनिक डिजिटल युग में संरक्षित किया जा रहा है। जरा सोचिए, एक साधारण सा क्लिक हमें सीधे सदियों पुराने महाकाव्य के दर्शन करा सकता है। ये वाकई अद्भुत है। अच्छा, अब इस हिस्से पर आते हैं। यहां शुरुआत होती है एक कंडीशनल क्लॉज यानी शर्त से, यदि। ये स्पष्ट रूप से इस नए डिजिटल पथ को ठुकराने के अधिकार को मान्यता देता है। वेब नेविगेशन में सहमति या कंसेंट का ये एक बेहतरीन उदाहरण है, और यही सच्चे एथिकल लीडरशिप का भी प्रमाण है, जहां सिस्टम हावी होने के बजाय रुकता है और अनुमति मांगता है। ये छोटा सा शब्द यदि पूरी की पूरी डायनामिक्स को बदल देता है। यह स्वीकार करता है कि शायद यह वो जगह नहीं है जहां जाना था, या शायद मन ही बदल गया हो। ये नोटिस पूरे वेब ब्राउजिंग अनुभव को सिर्फ एक बाइनरी चॉइस में समेट देता है, आगे बढ़ने का रास्ता और पीछे हटने का रास्ता। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। वैसे तो हम इंटरनेट पे बिना ज़्यादा सोचे समझे कंटिन्यू या ओके क्लिक करने के आदी हो चुके हैं, लेकिन इस सटीक पल में सब कुछ केवल 2 रास्तों में सिमट जाता है, हाँ या ना, आगे बढ़ें या पीछे हटें। ये जटिल तकनीक को हमारे सबसे बुनियादी मानवीय फैसलों में से एक में तब्दील कर देता है।
ये आखिरी हिस्सा सुनिश्चित करता है कि सिस्टम में हमेशा एक एस्केप हैच यानी बाहर निकलने का रास्ता खुला हो। ये हमें सुरक्षित रूप से वापस लौटने की पूरी गारंटी देता है। इंटरनेट पे सर्फिंग करते समय सुरक्षा की ये भावना बहुत जरूरी होती है। ये जानना कि कोई भी कदम अंतिम नहीं है और हमेशा एक कदम पीछे जाने का विकल्प मौजूद है, ये बात वेब सर्फिंग के तनाव को काफी कम कर देती है। ये सिस्टम की तरफ से दिया गया एक पक्का भरोसा है। तो अंत में ये छोटा सा नोटिस वास्तव में यूजर की शक्ति का बहुत गहरा प्रदर्शन करता है। एक साधारण सा ठहराव, एक बुनियादी यूआरएल जो रामायण जैसे महान ऐतिहासिक विषयों तक ले जाता है, और एक सीधा सा सवाल। ये सब मिलकर साबित करते हैं कि एथिकल डिजिटल डिजाइन का असली मतलब नियंत्रण देना है, उसे छीनना नहीं। तो अगली बार जब ऐसा कोई नोटिस स्क्रीन पर आए तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या तकनीक हम पर हावी हो रही है, या हर कदम पर कमान वास्तव में हमारे ही हाथों में है?